हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट टेक पे। लास्ट टाइम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपना अगला वीडियो चार्जिंग सिस्टम लेके आऊँगा। आज हम जानेंगे चार्जिंग सिस्टम के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन वाला निशान दबा लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको अपडेट मिलता रहे। चार्जिंग सिस्टम BS6 व्हीकल में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज डाउन है, ठीक है? इसकी एग्ज़ैक्ट जानकारी नहीं रहेगी, आप गाड़ी नहीं बना सकते। ठीक है? कई बार आप सीधे गलत तरीके से क्या करते हैं कि एक वायर लेके बैटरी का वोल्टेज क्या करते हो, वायर लेके शार्ट करते हो और पता करते हो कि वोल्टेज कितना है। ये गलत है, बैटरी चार्ज है कि नहीं है आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मल्टीमीटर से ही पता चल सकता है। तो मल्टीमीटर कैसे यूज़ करना है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं तो करंट कितने टाइप के होते हैं। करंट कुल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एसी करंट और डीसी करंट। हमारे गाड़ियों में दोनों करंट होते हैं, एसी करंट भी होता है, डीसी करंट भी होता है। तो हम जानेंगे एसी करंट कहाँ होता है, डीसी करंट कहाँ होता है। लेकिन हम डीसी करंट के साथ ही चीज़ों को देखते हैं, ठीक है? देखो, जो अल्टरनेटर यानी कि मैग्नेट असेंबली जिसको बोलते हैं मैग्नेट असेंबली से जो करंट पैदा होता है, वो एसी करंट होता है। बट जब वो रेक्टिफायर आरआर यूनिट में जाता है, तो आरआर यूनिट क्या करता है उसको एसी से डीसी कन्वर्ट कर देता है। वो डीसी करंट में बदल कर कहाँ भेज देता है बैटरी पे, ठीक है? और बैटरी हमारी चार्ज होती है। यही है चार्जिंग सिस्टम। चार्जिंग सिस्टम में 3 ही कंपोनेंट लगे होते हैं, एक होता है मैग्नेट असेंबली, एक होता है आरआर यूनिट और एक होता है बैटरी। अब चार्जिंग सिस्टम को जब हम चेक करते हैं, तो उसमें हमें ये पता चल जाता है कि हमारी बैटरी खराब है, कि आरआर यूनिट खराब है या हमारा मैग्नेट असेंबली खराब है। अब मैग्नेट असेंबली 2 टाइप के आते हैं, सॉरी 2 टाइप के आते हैं। एक होता है सिंगल फेज जिसमें एक ही तार आरआर यूनिट में आता है, एक होता है 3 फेज जैसे यहाँ से 3 वायर निकल के आता है, ठीक है? जैसे इसमें देखो ये मैग्नेट असेंबली से 3 तार निकल के आता है। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिसमें 3 तार निकल के आता है। एक फेमस मॉडल है एक्सल 100, एक्सल 100 में देखोगे 3 तार निकल के आता है, ठीक है? और ये तीनों वायर कहाँ चले जाते हैं? आरआर यूनिट में। कहाँ पे? आरआर यूनिट। आरआर यूनिट क्या करता है? इसको एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जो डीसी करंट आएगा, वो कहाँ चला जाएगा? बैटरी पे। ठीक है? बैटरी को चार्ज करेगा। वे काफ़ी ईज़ी कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें तो मल्टीमीटर मैंने पहले ही बताया अगर चार्जिंग सिस्टम को मेज़र करना है, तो चार्जिंग सिस्टम में हम केवल वोल्टेज ही मेज़र करते हैं। 3 टाइप के वोल्टेज मेज़र करते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा। बट चार्जिंग सिस्टम को अगर जानना है तो आपको मल्टीमीटर आना चाहिए। मल्टीमीटर में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक माइनस यानी कॉमन पॉइंट होता है जिसमें ब्लैक कलर का वायर लगाते हैं, एक पॉज़िटिव जैक होता है जिसमें रेड कलर का प्रोब लगाते हैं और इन दोनों प्रोब की मदद से ही हम क्या करते हैं वोल्टेज को मेज़र करते हैं। ये इसका ज़ूम इन है, अगर आप देखो तो ये क्या है वोल्ट मेज़र करने वाला एरिया है। इस नॉब को घुमाकर इसको नॉब बोला जाता है, इस नॉब को घुमाकर हमें 20 वोल्ट पे सेट करना होता है। अगर हमने 20 वोल्ट पे सेट कर दिया बस तो हम वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। आगे बढ़ें, तो बैटरी का वोल्टेज अगर एक चार्जिंग सिस्टम में अगर आप वोल्टेज नाप रहे हैं, तो इसमें कुल 3 वोल्टेज नापना पड़ता है। पहला, नॉर्मल बैटरी वोल्टेज। अगर आप नॉर्मल बैटरी का वोल्टेज मेज़र करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा 12.885 वोल्ट के करीब मिलेगा या 12.80 या 12 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगा। कितना? 12 वोल्ट से ज़्यादा। यदि क्रैंकिंग हाँ, आपने क्या किया नॉर्मल वोल्टेज मेज़र कर लिया। उसके बाद आप क्या करो, मल्टीमीटर को बैटरी पे लगा के रखेंगे और चाबी ऑन करके सेल्फ स्विच दबाएँगे। यानी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। अगर स्टार्ट करते समय जिस समय हम स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं गाड़ी को क्रैंक करना, जिसको कई लोग बोलते हैं सेल्फ लेना, ठीक है? या स्टार्ट करना। तो जिस समय हम सेल्फ ले रहे थे हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, लेकिन जिस समय हम सेल्फ लेते हैं, उस टाइम क्या होता है बैटरी का वोल्टेज डाउन हो जाता है। 1285 से ये डाउन होकर लगभग 10-11 करीब आता है। तो इसको बोलते हैं क्रैंकिंग वोल्टेज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्रैंकिंग वोल्टेज
काफ़ी डाउन जा रहा है, मान लो ये 9 वोल्ट के करीब आ रहा है, तो इस केस में हमारा बैटरी खराब है, बैटरी फेल है, जिसकी वजह से क्या है लोड नहीं ले पा रही है या बैटरी हमारी खराब होना स्टार्ट हो गई है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम क्या? क्रैंकिंग वोल्टेज। क्रैंकिंग वोल्टेज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल वोल्टेज, अगर नॉर्मल वोल्टेज में क्या है कि मान लीजिए 10 वोल्ट दिखा रहा है, 11 वोल्टेज दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी बैटरी चार्ज नहीं है, उसको नॉर्मली चार्ज कर लो, चार्ज करने के बाद गाड़ी पे लगाओ। बट अगर ये क्रैंकिंग करते समय वोल्टेज डाउन हो जा रहा है ज़्यादा, तो मतलब बैटरी खराब है। नेक्स्ट आता है चार्जिंग वोल्टेज। अब हमारा यदि गाड़ी स्टार्ट हो गया, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद गाड़ी को 4000 आरपीएम 3000 से 4000 आरपीएम पे लगाओ। अगर ये नॉर्मल वोल्टेज 14 से 15 के बीच में दे रहा है, तो हमारा एवरीथिंग्स ओके। बट अगर ये 15 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है हमारा चार्जर फेल है। क्या? चार्जर मतलब आरआर यूनिट क्या है खराब है। लेकिन अगर ये बोल ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने देखा, अगर ये बैटरी का वोल्टेज केवल जो चार्जिंग वोल्टेज आ रहा है, अगर आप वहाँ बैटरी पे मेजर कर रहे हो, अगर वो 1280 ही दिखा रहा है या जितना नॉर्मल बैटरी का वोल्टेज आपने यहाँ पे चेक किया था, उससे थोड़ा कम ही दिखा रहा है या उतना ही दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है आपका मैग्नेट असेंबली फेल है। आपको मैग्नेट असेंबली चेक करना चाहिए। ये वेरी कॉमन है। यदि आप 1-2 बार ट्राई करेंगे, इस वीडियो को देखते रहिए 2-3 बार, तो आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला आता है बैटरी का वोल्टेज काफ़ी आसान है, आपने 20 वोल्ट पे लगा दिया, प्लस पे जो है रेड रेड वायर और ब्लैक पे माइनस वायर लगाइए, आपका बैटरी का वोल्टेज मिल जाएगा। एक छोटा-सा वीडियो है, ज़रा इसको देखिए, आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसके नाव को 20 वोल्ट पे लगाना है। ठीक है, 20 वोल्ट पे लगा दिया, उसके बाद लाल वाला इस पे लगाएंगे और माइनस वाला उस पे लगाओ। ये लगा दिया। यहाँ पे जो रीडिंग दिखाएगा यही क्या है, बैटरी का वोल्टेज, इसको बोलते हैं नॉर्मल बैटरी का वोल्टेज। अब हम क्या करेंगे, गाड़ी तो ये कौन सा है? ये नॉर्मल बैटरी का वोल्टेज है। से पहले क्या दिखाएगा, यही क्या है, बैटरी का वोल्टेज, इसको बोलते हैं नॉर्मल बैटरी का वोल्टेज। अब हम क्या करेंगे, गाड़ी को क्रैंक करते समय नापेंगे क्या क्रैंकिंग वोल्टेज कितना आ रहा है। तो ये नॉर्मल वोल्टेज है। अब हम क्या करेंगे, इसको गाड़ी को क्रैंक करेंगे। अब देखेंगे क्रैंकिंग समय कितना डाउन जा रहा है। तो आपने ये कितना जा रहा था, 11 और 11.87। अभी क्या है कि स्टार्ट होने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 4000 आरपीएम पे लगाएंगे और चेक करेंगे कि इधर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है 14-20। तो ये जो 14-20 है, ये आपका क्या है, चार्जिंग वोल्टेज। टोटल 3 वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं इससे, एक नॉर्मल वोल्टेज, एक होता है क्रैंकिंग वोल्टेज एंड तीसरा क्या है आपका चार्जिंग वोल्टेज। तो ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि हम इससे 3 वोल्टेज चेक कर सकते हैं। एक होता है नॉर्मल वोल्टेज, एक होता है क्रैंकिंग वोल्टेज, एक होता है चार्जिंग वोल्टेज। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि आपका नॉर्मल वोल्टेज कितना होगा, 1280 के करीब दिखाई देगा, 12.80 वोल्ट, और आपका क्रैंकिंग वोल्टेज ये जितना आता है यहाँ से वोल्ट डाउन होना चाहिए, 2 से ढाई वोल्ट। मान लो ये ढाई वोल्ट डाउन होता है, करीब 10 वोल्ट आ जाता है। 10 वोल्ट तक गाड़ी क्रैंक ले लेगी, लेकिन अगर इससे भी डाउन जा रहा है, मतलब अगर 9 से भी नीचे चला गया, 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है, या 9 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब आपका बैटरी खराब है, बैटरी को रिप्लेस करो। ठीक है। यदि तीसरा आता है आपका चार्जिंग वोल्टेज। चार्जिंग वोल्टेज में 2 कंडीशन है। अगर आपका बैटरी पे जो चार्जिंग वोल्टेज आ रहा है वो 15 वोल्ट से भी ऊपर आ रहा है, तो आपका चार्जर फेल है। और अगर ये बैटरी का वोल्टेज, जैसे ये जैसे जो चार्जिंग वोल्टेज आ रहा था, अगर ये 1280 के करीब आ रहा है, एकदम वही बैटरी का वोल्टेज ही दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है आपका, हाँ, मैग्नेट असेंबली खराब है। वेरी गुड। तो इसका क्या खराब हो जाएगा, मैग्नेट असेंबली। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार 2 बार इस वीडियो को चला के देखिएगा, आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चार्जिंग सिस्टम चेक करने आना चाहिए। ठीक है, यदि आपको चार्जिंग सिस्टम चेक करने आ रहा है, तो बाकी प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉर्ट आउट कर लोगे।
ठीक है, बट चार्जिंग सिस्टम में क्या है कि ये चीज़ें नहीं मालूम होती, जिसकी वजह से क्या है टेक्नीशियन बार-बार इधर-उधर घूमता रहता है। मेरे पास भी कई सारे टेक्नीशियन फ़ोन करते रहते हैं और पूछते हैं सर ऐसा-ऐसा, जब सारा काम कर लेते हैं मैं पूछता हूँ भाई बैटरी का वोल्टेज चेक किया? तो बताता है कि नहीं सर बैटरी का वोल्टेज नहीं चेक किया, बस बैटरी चार्ज है। तो मैंने कहा कैसे पता पता चला? तो बोलते हैं नहीं सर अब नया बैटरी डाला था वो चार्ज था। भाई मेरे नया बैटरी क्या चार्ज होगी क्या? इसकी गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप जब तक मल्टीमीटर से डालकर श्योर ना हो तब तक जो है इसको ये नहीं कहना कि बैटरी चार्ज है, ठीक है? क्योंकि नई बैटरी भी डिस्चार्ज हो सकती है। तो इस बात का नोट करके रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।